अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इंशाल्लाह सेवन्थ सेशन है रियलिटी डिस्कोर्स का। और इसमें लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो वाई इस्लाम में हमने देखा था कि चार फंडामेंटल्स हैं कि जिनके एविडेंसेस को जो है हम देखेंगे। उनमें से नंबर वन पे जो एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह था, उसके बाद हमारे पास वननेस थी, देन हमारे पास रेवलेशन थी, और फिर उसके पास हमारे पास प्रॉफिटहुड था। तो इन तमाम चीज़ों के जो एविडेंसेस जो है वो हमने देखने थे। तो पहला जो हमारा सेशन था वो एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह पर जो है वो हो चुका था। उसको जो है हम इंशाल्लाह शॉर्टली जो है वो समराइज करेंगे, और उसके बाद जो है जो दूसरा हमारा हिस्सा है इस मॉड्यूल का, यानी कि वननेस तौहीद, उस पर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह वाला जो हमारा मॉड्यूल था उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम ये देखें कि यूनिवर्स जो है ये कहाँ से आ सकता है, तो इसमें सेंसिबल बात क्या मालूम होती है कि ये एक रैंडमनेस का नतीजा हो सकता है या डिजाइनर इसके पीछे कोई रिक्वायर्ड है, इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो इसमें जो है हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि एक्चुअली ये जो है ना एक एक्सियोमेटिक ट्रुथ है कि इंसान जब भी जो है वो ऑर्डर को देखता है, कॉम्प्लेक्सिटी को देखता है, तो इससे इंसान जो है ये कंक्लूड करता है कि इसके पीछे जो है वो कोई इंटेलिजेंस मौजूद है, ये रैंडमनेस का नतीजा नहीं है। ठीक है। और हम जानते हैं कि एक हम सिंपल कोई नाम लिखा हुआ भी देखें ना, तो हम वो भी जो है यही से डिड्यूस करेंगे कि ये किसी ने लिखा है, खुद से लिखा नहीं आ गया। तो ऑब्वियसली अगर हम इंसान को देखें, इस पूरे जो यूनिवर्स की तख्लीक को देखें, तो ये फार मोर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। सो हम इसमें जो है ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें जो है अभी ऑब्वियसली रेंडमनेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे इंटेलिजेंस मौजूद है। ठीक। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है कि अगर जो है इसके पीछे इंटेलिजेंस मौजूद है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो वो इंटेलिजेंट जो है वो कौन है? ठीक है। कि हु क्रिएटेड यूनिवर्स, इस क्वेश्चन को जो है ना वो हम आंसर करेंगे। इसमें जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते थे हमने ना लिस्ट डाउन कर दिए थे कि एक तो ये हो सकता है कि क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि खुद से बना लिया, तीसरा ये हो सकता है, असल में जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है दोनों ऑप्शन यही है कि किसी ने बनाया है। ठीक है। लेकिन थर्ड और फोर्थ में फर्क ये है कि जो बनाने वाला है वो खुद क्रिएटेड है, और फोर्थ में ये है कि वो खुद अनक्रिएटेड है। तो हमने देखा था कि सेंसिबली हम कंक्लूड कर सकते हैं जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, नथिंग प्लस नथिंग नथिंग होता है। तो क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग ये ऑप्शन जो है कोई वायबल ऑप्शन नहीं है। क्रिएटेड इटसेल्फ, इसमें भी हमें जो है एक लॉजिकल कंट्रडिक्शन को मानना पड़ता है। यानी कि एक तरफ हम कह रहे होते हैं कि उसने खुद से बनाया, अब खुद से बनाया इसका मतलब अभी वो नहीं एग्जिस्ट करता था तो बनाया। ठीक है। और जब खुद बनाना है तो एग्जिस्ट करेगा तो बनाएगा। ठीक है। तो अगर हम कहें खुद से बना दिए, तो हमें ये मानना पड़ता है कि वो था भी और नहीं भी, क्योंकि वो नहीं था तो उसको बनाया, और वो था जो अपने आप को बना रहा था। ठीक है। तो ये एक नॉनसेंस बात होती है, तो ये ऑप्शन भी ना वायबल नहीं है। आखिरी दो ऑप्शन हमारे पास बच गए थे कि क्रिएटर है जिसने किसी ने बनाया है। ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते थे कि वो खुद क्रिएटेड है या खुद अनक्रिएटेड है। अब पहला ऑप्शन हमारे पास खुद क्रिएटेड है ना, अगर आप इस ऑप्शन की तरफ जाएं तो बुनियादी तौर पर ये इस सवाल का जवाब नहीं है कि हु क्रिएटेड यूनिवर्स, क्योंकि हम क्रिएशन को डिफाइन ऐसे करते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस की तरफ जो सफर होता है, इसको हम क्रिएशन कहते हैं। ठीक है। ये ऐसे ही है कि आप जो है ना किसी से पूछें, लेट्स सपोज वो जो है किसी ग्रीन बेल्ट में कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ठीक है। आप जो है ना, आपके जो है ना समझे मकामी एक एडमिनिस्ट्रेशन से आप बिलोंग करते हैं, तो आप उसे पूछते हैं कि भाई आपने किससे किससे परमिशन ली और ग्रीन बेल्ट में आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। ठीक है। अच्छा, आपने उससे पूछा, उसने बताया कि मेरे पास ऊपर से इजाजत आई है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब ऊपर से इजाजत कहाँ से आई है? उसने कहा कि ये मुझे तो नहीं पता कितना ऊपर से आई है, लेकिन ये मेरे साथ मेरा दोस्त है, ये आपको बता देगा। ठीक है। अब आप जो है ना उसके पास चले जाएं, आप बताएं कहाँ से आई है इजाजत। ठीक है। वो कहे कि एक्चुअली ऊपर से आई है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि किसने जो है ऑर्डर दिया है, लेकिन मैं आपको एक और बंदे से मिलवा लेता हूँ। ठीक है। तो वो आपको जो है ना बता देगा कि इजाजत कहाँ से आई है। अब अगर यही जो साइकिल है चलता रहे, और आप जो है ये घुमाते रहे आपको, लेकिन आपको उस बंदे तक ना लेके जाएंगे भाई इसने इजाजत दी है, तो फिर मुझे ये बताएंगे क्या इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि इजाजत कहाँ से आई है? रिस्पॉन्ड कीजिएगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हाँ। तो अब जो है ना यहाँ पर जो है वो पॉइंट ये है कि इसी तरह ना अगर आप कह दें कि अच्छा जी इसको जो है ना अगर किसी ने बनाया है तो एक्स ने, जेड ने, बीइंग ने बनाया है। ठीक है। और वो खुद भी क्रिएटेड है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो है ना इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि हु क्रिएटेड यूनिवर्स, आपने सिर्फ सवाल को घुमाया है।
क्योंकि सवाल जो है वो अब भी वही बरकरार रहेगा कि अच्छा ए को बी ने बना दी तो बी को किससे बनाया। ठीक है, अगर वो बी को कहते हैं सी ने बनाया तो सी को किसने बनाया। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना कि आप किसी क्रिएटेड क्रिएटर की तरफ जो है ना वो एसोसिएट कर दें क्रिएशन को, ये बुनियादी तौर पर सवाल का जवाब देना नहीं है, बल्कि ये जो है ना बात को घुमाना है। अब बात ये है कि यहाँ तक ना अगर आप प्रोसेस जो है ना इनफाइनाइट होगा ना, जब तक घुमाते रहेंगे इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया, लेकिन किसी को भी प्राइमरी नहीं मानेंगे कि इससे पीछे कुछ नहीं है, तो तब तक भी है आप ये जो इनफाइनाइट लूप चला रहे हैं ना, सवाल एड्रेस नहीं होगा। इस लूप चलाए ना इनफाइनाइट, तो होगा क्या? होगा क्या, आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो प्रोसेस है ना क्रिएशन का, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, इसके स्टेप्स जो है वो इनफाइनाइट है। अच्छा, अब अगर मुझे बताएं कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जिस प्रोसेस के जो स्टेप्स हो वो इनफाइनाइट हो, वो प्रोसेस जो है वो कभी कंप्लीट होगा? नहीं होएगा सर, मतलब नहीं होएगा। नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना अगर कोई प्रोसेस है वो कंप्लीट स्टेप्स इनफाइनाइट होंगे तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा प्रोसेस हमारे पास जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि क्रिएशन भी नहीं होगी ना, उसका उस प्रोसेस की आउटपुट ही नहीं होगी हमारे पास, नहीं आएगी। तो अगर जो है ना कोई इसको इस तरह इस इनफाइनाइट प्रोसेस पे घुमा रहा है ना, ठीक है, तो इस बात की जो रेफ्यूटेशन है वो पता है क्या है? वो रेफ्यूटेशन ये फैक्ट है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। यूनिवर्स एग्जिस्ट करना ना, यूनिवर्स का एग्जिस्ट करना ये बजाते खुद इस बात की दलील है कि जो प्रोसेस है वो फाइनाइट था। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो एग्जिस्ट करता है। अब प्रोसेस कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब है फाइनाइट स्टेप्स थे। अगर फाइनाइट स्टेप्स थे तो इसका मतलब है कोई पहला स्टेप था। पहला स्टेप वो स्टेप होता है जिससे पहले कोई और स्टेप नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब कि यूनिवर्स का एग्जिस्ट करना ना बजाते खुद जो है वो रेफुटेशन है थर्ड पॉइंट। और इस बात की दलील है कि असल में जो पॉइंट जो ऑप्शन वैलिड है वो फोर्थ ऑप्शन है, कि शुरू में जो है वो कोई अनक्रिएटेड क्रिएटर है, क्योंकि प्रोसेस फाइनाइट है, शुरू में कोई एक है उससे जिससे पहले कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उससे पहले कुछ नहीं है तो अनक्रिएटेड क्रिएटर है। तो यहाँ पे हमने जो है ना चारों ऑप्शन जो है ना वो रख दिए थे पॉसिबल, तो उस वजह से हमने देखा कि जो पहले तीन ऑप्शन है वो सेंसिबल नहीं है, और आखिरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास सेंसिबल भी है और वो नेसेसरी एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इसके अलावा और कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन जो है वो पॉसिबल हो नहीं सकती। ठीक है, तो अब जो अनक्रिएटेड क्रिएटर है, बुनियादी तौर पर यहाँ पर ना हमें क्रिएटेड क्रिएटर के बारे में कुछ मालूमात मिली है। ठीक है, पहली बात हमें ये मिली है कि वो अनक्रिएटेड है, ऑब्वियसली जब हमने चारों ऑप्शन से देखे तो हमें पता चल गया कि वो अनक्रिएटेड है। दूसरी बात हमें क्रिएटर के बारे में ये पता चली है कि वो जो क्रिएटर है वो नेसेसरी बीइंग है। नेसेसरी बीइंग से मुराद आप सिंपली ले लें कि जिस पर सारे डिपेंड कर रहे हो और वो खुद किसी पे डिपेंड ना करो, तो ऑब्वियसली उससे पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, और उसने सबको बनाया है तो इसका मतलब है कि सारे उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात हमें उस क्रिएटर के बारे में पता चली है कि वो ऑल पावरफुल है। ठीक है, ऑब्वियसली जिसने सबको क्रिएट किया है तो वो ऑल पावरफुल है, और जिसने सबको क्रिएट किया है वो ऑल नॉलेजेबल भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना अक्सर भाई जी ने कुछ सवाल पूछते हैं, वो ये कि लेट्स सपोज अगर मैंने जो है ना कोई एक प्रोडक्ट बनाई, एक मोबाइल बनाया, तो इसका मतलब है कि मैं ऑल नॉलेजेबल हूँ। इफ नॉट तो फिर अल्लाह जो है वो ऑल नॉलेजेबल कैसे हो गया? ये मतलब कि जो है ना उसका क्रिएटर होना इस बात की दलील कैसे हो गया कि वो ऑल नॉलेजेबल है? तो बात ये कि आपने सब कुछ नहीं बनाया। ठीक है, और सब कुछ नहीं बनाना का मतलब क्या है? देखिए जो मोबाइल या कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है, उसके लिए मटेरियल यूज हो रहा है, तो उस मटेरियल के क्रिएटर आप नहीं है, तो ऑब्वियसली जब आप उस मटेरियल के क्रिएटर नहीं है तो उस मटेरियल के बारे में सारी नॉलेज आपके पास नहीं है, तो उस मटेरियल से बनाए हुए प्रोडक्ट के बारे में भी आप ऑल नॉलेजेबल नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन क्रिएटर हम कह रहे हैं कि वो है जो नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लाया, तो सब कुछ ही उसने बनाया ओवरऑल फ्रॉम ए टू जी, तो फिर वो ऑल नॉलेजेबल। ठीक है, तो हम यहाँ तक जो है ना इस नतीजे पर पहुंचे कि वो जो क्रिएटर है वो अनक्रिएटेड है। ठीक है, उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, वो नेसेसरी बीइंग है, सब उस पर डिपेंड कर रहे हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो ऑल पावरफुल है और वो ऑल नॉलेजेबल है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम वननेस की तरफ जाएंगे, उससे पहले जो है अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात क्लियर ना हुई हो तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब हम वननेस पे आते हैं। अब यहाँ पर ना हमारे पास देखें बहुत सिंपल बात है। ठीक है, कि दो ही पॉसिबल ऑप्शंस बनते हैं। एक ऑप्शन है मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? मल्टीप्लिसिटी का मतलब सिंपली ये है कि जो गॉड है उसका एक से ज्यादा होना, क्रिएटर का एक से ज्यादा होना। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वननेस, कि अगर मल्टीप्लिसिटी नहीं है तो वननेस है। ठीक है,
अब हम यही देख लेंगे कि कौन सा इसमें से ऐसा ऑप्शन है कि जो सेटिस्फाई करता है हमारी सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट को। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो देखते हैं हम। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि कंसेप्चुअल डिफरेंशिएशन जो है ना वो जरूरी है मल्टीप्लिसिटी के लिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, लेट्स सपोज जो है ना आप गए किसी सितारे पे, प्लेनेट पे किसी और, ठीक है। अब वहां के जो आप कह लें कि रेजिडेंट्स हैं, वो आपको बता रहे हैं कि हमारे जो है ना सियारे की खास बात ये है कि यहाँ पर जो है, जो कंट्रीज है ना उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है। कोई हदबंदी नहीं होती कि कहाँ से कोई मुल्क खत्म हो रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। ये खास बात होती है हमारे मुल्कों में। अच्छा जी। दूसरी खास बात, दूसरी ऐसे बात, एक जो फैक्ट है हमारे प्लेनेट के बारे में, कि इसमें सिर्फ 10 मुल्क हैं, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि क्या ये दोनों बातें एक वक्त में ठीक हो सकती हैं कि जो बाउंड्रीज हैं उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, और उस फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो मुल्क हैं वो 10 हैं? ये पॉइंट समझ आया कि अगर आप बाउंड्रीज को नहीं मान रहे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुल्क 10 हैं। जी जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ जो है वो डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है कि इसमें जो है वजह तफरीक क्या है, क्या चीज फर्क कर रही है, कि ये बाउंड्री है या क्या चीज है, कि इसके जो है इधर जो है वो ये मुल्क है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क है। जब किसी भी चीजों को आपने जो है ना दो कहना होता है ना, तो उसमें आपको कोई ना कोई फर्क बताना होता है, ठीक है। और मुल्कों के कैसे फर्क क्या होता है? फर्क जो है उनकी ज्योग्राफी होती है, उनकी लोकेशन होती है, और ऑब्वियसली जब लोकेशन डिफरेंट होगी तो उससे एक बाउंड्री होगी। अच्छा, अब कहने का मतलब है कि आपने किसी भी चीज में मल्टीप्लिसिटी की तरफ जाना है ना, तो आपको जो है उसमें डिफरेंशिएशन कुछ बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज कोई कह रहा है कि जो क्रिएटर है वो एक नहीं है, अच्छा एक से ज्यादा है, आप जो है ना उसको फर्क करना पड़ेगा कि असल में जो है वो दो या दो से ज्यादा जो खुदा है उनमें फर्क क्या है। अब मुझे बताएं कि जब वो ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंशिएशन की तरफ जब जाएगा, फर्क करेगा कि दोनों में फर्क क्या है, ये इस चीज का, ये इस चीज का है, तो होगा क्या? बुनियादी तौर पर वो जो है ना, जो गॉड की डेफिनेशन है ना उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। क्योंकि जब उसने जो है डिफरेंशिएशन की तो उसने गॉड को लिमिट कर दिया, ठीक है। अब मतलब कि ये इल्म का है तो इसका मतलब है ये बारिश से कंट्रोल में नहीं है। तो अगर बारिश से कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये कैसे खुदा है? बात समझ आ रही है? तो अगर आपने मल्टीप्लिसिटी की तरफ जाना है कि एक से ज्यादा है, तो आपको उसके लिए कॉन्सेप्चुअल डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी कि दोनों में फर्क क्या है। आप फर्क करेंगे तो आप जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंस में, उसकी इम्प्लीकेशन में आप जो है वो लिमिट कर देंगे। जब लिमिट कर देंगे तो वो तो जो है वो खुदा ही नहीं होगा बाय डेफिनेशन। बात समझ आए? तो क्यों मल्टीप्लिसिटी जो है ये बात सेंसिबल नहीं है गॉड का एक से ज्यादा होना, क्योंकि वो फिर आप जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हो कि वो बुनियादी तौर पर खुदा होगा ही नहीं। जी जी बिल्कुल ठीक है, मतलब ऑल पावरफुल ही नहीं होगा। हाँ, ठीक है। अब इसमें जो है ना एक और चीज जो है ना वो हो सकती है, देखें। अब बुनियादी तौर पे ना विल का एक होना जरूरी है, ठीक है। विल का एक होना जरूरी है, ऐसा क्या मतलब है? लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कोई कहते कि एक जो है ना वो आग वाला है और एक पानी वाला है, ठीक है। अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आग वाला जो है वो किसी चीज को जलाना चाहे और पानी वाला बारिश बरसा दे, फिर क्या होगा? ठीक है। अब इसमें जो है ना चार ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन क्या हो सकता है? एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आग वाला जो है ना वो डोमिनेट कर जाए, ठीक है, पानी वाला बुझा ना सके और आग वाला जला दे। तो फिर मुझे बताएं कि वो जो पानी वाला है वो खुदा होगा? जैसी बात है, नहीं। हाँ। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो आग वाला है वो जला ना सके और पानी वाला बुझा दे, फिर आग वाला खुदा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकता है। अच्छा, अब जो है इसमें अगर दोनों अपना काम ना कर सके तब भी जो है वो कोई खुदा नहीं है। बात समझा रही है? अच्छा, जी जी अब इसमें बिल्कुल। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप कहें कि असल में दोनों की जो विल है ना, ठीक है, वो एक है। जब जलाना चाहते हैं तो दोनों जलाना चाहते हैं, ठीक है। या जो है ना जब ये वो बुझाना चाहते हैं तो दोनों बुझाना चाहते हैं, ठीक है। तो असल बात यह है कि असल में जो है ना खुदा हुई है जिसकी विल है, ठीक है। और जब विल एक है ना, तो फिर आप उसमें जो वो डिफरेंशिएट नहीं कर सके दो कैसे हैं। मतलब कि आप कह रहे हैं कि वो जो है बिल्कुल कोहेरेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एक ही विल है, और उसी विल के मुताबिक जो है वो कायनात का सारा इंतजाम चलता है, तो फिर वो दो ना हुए ना। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना जो पॉइंट था मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूँ
कि बुनियादी तौर पर आपने मल्टीप्लिसिटी की तरफ जाना है तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअल डिफरेंशिएशन जो है वो जरूरी है, ठीक है। अब बात यह है कि जब आप मल्टीप्लिसिटी की तरफ जा रहे हैं तो आप क्लेम कर रहे हैं, आप ये बात मान रहे हैं कि खुदा तो है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप क्लेम करें कि एक नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा है, दो हैं या जितने मर्जी हैं। तो एक तरफ तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वो जो है ना खुदा है और मल्टीपल है, ठीक है। और दूसरी तरफ जब आप कॉन्सेप्चुअल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप लिमिट कर रहे हैं। जब लिमिट कर रहे हैं तो लिमिट करना तो खुदा का इनकार है कि वो खुदा है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जिसकी जो है जो अख्तियारात है वो लिमिट है, वो खुदा तो नहीं है ना। तो जो ये कह रहे होते हैं ना खुदा एक से ज्यादा है, तो एक तरफ वो ये तो कह रहा होता है कि खुदा है, ठीक है, और मल्टीपल है, और दूसरी तरफ ये कह रहा, वो ये खुदा का इनकार भी कर रहा होता है जब उसको लिमिट कर रहा होता है। क्योंकि जो जिसकी जो है वो अख्तियारात, पावर, नॉलेज लिमिट तो खुदा होता है नहीं, तो वो ये एक तरफ कह रहा होता है कि बहुत सारे खुदा है, और दूसरी तरफ कह रहा होता है ये खुदा नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक हो। तो ये ना कंट्रडिक्शन आ रहा होता है। तो इस कंट्रडिक्शन की बेस पर हम ये कहते हैं कि मल्टीप्लिसिटी को मानना जो है, ये जो सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट है उसके मुताबिक ये वो दुरुस्त बात नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये रीजनिंग भी जो है वो काफी है। ऑब्वियसली जब मल्टीप्लिसिटी नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है वो वननेस का ही बचता है। इस वजह से कुरान का एक और आर्गुमेंट भी है जो सिंपल और आसान बात है, ठीक है। और वो ये है कि इस तरह जो है वो कुरान में भी आता है कि अगर जो है एक से ज्यादा खुदा हो तो फिर क्या जो फसाद पैदा नहीं होगा। उसमें यही है कि लेट्स सपोज मतलब कि कोई भी जो है स्कूल हो, स्कूल का प्रिंसिपल एक होता है, मुल्क का सदर एक होता है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल लोग हों जो कि सेम पोजीशन पर हों, सेम अख्तियारात हों उनके, तो उसमें जो है कोई ये चाहेगा कोई वो चाहेगा तो उसमें क्योस ही होगा, ठीक है। तो ये जो है एक सेंसिबल बात नहीं है कि आप कहें कि उस रोल पे एक से ज्यादा बीइंग्स जो है वो मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली जब मल्टीप्लिसिटी नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास वननेस है। इज इट क्लियर टिल नाउ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पर जो है वो हमने, जो हमारा ये मॉड्यूल था जिसमें चार फंडामेंटल्स को हमने इस्लाम के देखना था, उसमें हमने दो को देख लिया। पहले हमने एग्जिस्टेंस को देख लिया, और उसके बाद अभी हमने ये वननेस को भी देख लिया। अभी हमें जो गॉड है उसके बारे में जो चीजें पता चली हैं वो क्या क्या अब तक पता चल गया है कि वो अनक्रिएटेड है, वो नेसेसरी बीइंग है, सब उस पर डिपेंड करते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो ऑल पावरफुल है, वो ऑल नॉलेजेबल है, और वो वाहिद है, वो अहद है। बात समझ आ गई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ये जो है ना एक्चुअली गॉड का जो आप ट्रू, जो आपके लिए परसेप्शन है ना, ये सही कॉन्सेप्ट है, उसके लिए जो लिटमस टेस्ट है ना वो सूरह इखलास है, ठीक है। कि कुल हु अल्लाहु अहद, कि कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, समद का मतलब यही है कि जिस पर सब डिपेंड करें वो किसी पर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। लम यलिद वलम यूलद, यानी ये भी उसी की एक्सप्लेनेशन है कि जो है ना कोई जो है ना वो किसी का बेटा है, ना उसका कोई, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी को औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अब जो है ना, जो जो है ना गॉड का कॉन्सेप्ट जो है वो सूरह इखलास को जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो वो जो है करेक्ट कॉन्सेप्ट होता है गॉड का, ठीक है। वो अलग बात है कि कोई डिटेल में जाके कोई ब्लंडर मार। तो अब जो है हमने जो है गॉड के बारे में जो अभी तक जो है वो जाना है अपने सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट के जरिए, तो क्या ये जो है सूरह इखलास का जो टेस्ट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है? जी ठीक है। बिल्कुल। ठीक। तो इसका मतलब है कि सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट ये है, इससे कौन सा खुदा साबित हो रहा है, वही जिसका इस्लाम ने बताया, क्योंकि सूरह इखलास जो वो इस्लाम का दिया हुई टेस्ट है, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है हमने, इस्लाम ने जो खुदा का तस्वुर दिया है वो जो है वो साबित कर दिया है, और उसी की जो असल में डिटेल्स है उसमें से खुदा के जो अस्मा सिफात है उसमें से एक बहुत अहम जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो वननेस है, जिसको हमने अलहदा से भी जो सेक्शन बनाती है वो भी हमने देख लिया है। तो इनशाला इट्स इनफ फॉर टुडे। एक क्लास हमारी होगी जिसमें हम जो है वो रेवलेशन को देख लेंगे। एक क्लास होगी जिसमें हम जो है देखेंगे प्रॉफिटहुड को, ठीक है। तो दो क्लासेस ये होगी। और इसके बाद जो है ना जब हम ये देख लेंगे कि जब जो है ना इस्लाम के फंडामेंटल साबित हो जाएंगे, वननेस होगी, रेवलेशन होगी, प्रॉफिटहुड होगी, एग्जिस्टेंस होगी, तो जब हमें पता चल जाएगा कि इस्लाम जो है ये बुनियादी तौर पर जो है ना ये मोस्ट सुपीरियर सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो फिर हम एक क्लास इसमें देख लेंगे कि बुनियादी तौर पर ये जो सुपीरियर सोर्स ऑफ नॉलेज है जो कि मोस्ट ऑथेंटिक है, जिसमें कोई शक नहीं है, ये हमें पर्पस ऑफ लाइफ क्या बताते हैं। तो एक सेशन हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ पे रख देंगे, तो हमारी इंशाल्लाह मजीद तीन क्लासेस होंगी, और फिर ये कोर्स जो कंक्लूड हो जाएगा। बाकी अगर बाद में कोई सवाल वगैरह हो तो मुझसे जो है ना वो इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर लीजिएगा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।